वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का दिन आते ही जैसे पूरी सृष्टि के माथे पर हल्दी चंदन का उजला तिलक लग जाता है। हवा में सरसों के फूलों की महक, आम की मंजरियों की कोमलता और धरती के भीतर जागते नवजीवन की धड़कन एक साथ सुनाई देने लगती है। ये वही पर्व है जिसे माघ शुक्ल पंचमी के पावन क्षणों से जोड़ा जाता है। पंचांगानुसार माघ शुक्ल पंचमी तिथि का आरंभ 22 जनवरी गुरुवार की रात 2:29 से माना गया है और इसका समापन 23 जनवरी शुक्रवार की रात 1:47 पर होता है। इसलिए शास्त्रीय मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी का उत्सव 23 जनवरी को मनाना श्रेष्ठ माना जाता है और इसी दिन ज्ञान, कला, संगीत, वाणी तथा विवेक की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना करने से साधक के अंतःकरण में विद्या की ज्योति प्रज्वलित होती है, बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति पुष्ट होती है और जीवन में सही दिशा चुनने का प्रकाश मिलता है। वसंत पंचमी को वसंतोत्सव का प्रारंभ कहा गया है क्योंकि इसी पंचमी से प्रकृति का नव चैतन्य खुलकर खिलता है। पेड़ों पर नई कोंपलें, खेतों में लहलहाती बालियां, पक्षियों की चहचहाहट और मन में बिना कारण उतरती प्रसन्नता, मानो सृष्टि स्वयं कह रही हो कि निर्माण का उत्सव शुरू हो चुका है। इस दिन का उद्देश्य केवल एक तिथि उत्सव नहीं बल्कि उस आनंद को प्रकट करना है जो सृष्टि के नवनिर्माण और नवजीवन से प्राप्त होता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही मनुष्य को भी अपनी चेतना का अतु परिवर्तन करते रहना चाहिए। जड़ता से निकलकर सृजनशील बनना चाहिए, आलस्य छोड़कर अभ्यास और साधना की ओर बढ़ना चाहिए और जीवन को पुनः शुरू करने का साहस रखना चाहिए। परंपरा कहती है कि प्रेम के देव कामदेव मदन का जन्म भी इसी दिन हुआ, इसलिए कई क्षेत्रों में रति मदन की पूजा और प्रार्थना का विधान मिलता है ताकि दाम्पत्य जीवन में माधुर्य, सम्मान और परस्पर अनुराग बना रहे। क्योंकि प्रेम भी एक विद्या है और विद्या के बिना प्रेम केवल आकर्षण बनकर रह जाता है। इसी दिन नई फसल की बालियां लाकर घर के देवताओं को अर्पित करने और नवान्न का भोजन करने की परंपरा भी है, जो ये सिखाती है कि समृद्धि का पहला अंश ईश्वर और समाज के प्रति कृतज्ञता है, केवल उपभोग नहीं। इस पंचमी को सरस्वती देवी के प्राकट्य से भी जोड़ा गया है, इसलिए ये दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों, शिक्षकों, कलाकारों, संगीत साधकों, लेखकों, वक्ताओं, शोधकर्ताओं और हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो ज्ञान को अपने जीवन का धर्म मानता है। कई परंपराएं इसे लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मानती हैं, इसलिए इसे श्री पंचमी कहा जाता है और यहाँ एक सुंदर संकेत छिपा है। लक्ष्मी बिना सरस्वती के आए तो वह केवल धन रह जाती है और सरस्वती बिना लक्ष्मी के हो तो वह केवल इच्छा। जब ज्ञान और समृद्धि का संतुलन होता है तभी जीवन में वास्तविक मंगल होता है। वसंत पंचमी के दौरान देवी सरस्वती की पूजा का उल्लेख देवी भागवत पुराण में मिलता है, जहां कथा आती है कि सरस्वती राधा के मुख से उत्पन्न हुई और कृष्ण से विवाह की इच्छा रखती थीं, किंतु कृष्ण ने उन्हें विष्णु से विवाह करने की सलाह दी और वैकुंठ जाने हेतु प्रेरित किया, जहां उन्हें विष्णु और लक्ष्मी के साथ शाश्वत शांति व आनंद प्राप्त होगा। और सरस्वती के सम्मान में कृष्ण ने घोषणा की कि जय माघ मास की पंचमी को प्रतिवर्ष उनके नाम पर भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल के प्राणी भी ज्ञान, विद्या, बुद्धि के इस उत्सव में मां सरस्वती की पूजा करेंगे ताकि वे भक्तों के हृदय में शाश्वत स्थान प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि यह दिन केवल पूजा का नहीं, ज्ञान के उत्सव का दिन माना जाता है, जहां किताबें, वाद्य यंत्र, कलम, स्लेट, व्हाइट बोर्ड, पेंसिल, मार्कर और हर वह साधन जो सीखने, सिखाने और सृजन में सहायक है, उन्हें भी श्रद्धा के साथ देवी के चरणों में रखा जाता है ताकि साधक की साधना शुद्ध रहे, अहंकार से मुक्त रहे और विद्या का उपयोग लोक कल्याण में हो। मां सरस्वती की विशेष कृपा के लिए इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने की परंपरा है। देवी को हल्दी का तिलक, पीले रंग के फूल, फल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई का भोग अर्पित करना और वैदिक मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करना, क्योंकि पीला रंग वसंत का प्रतीक है, ज्ञान का रंग है, प्राण शक्ति का रंग है और मन की उदासी को चीरकर आशा जगाने वाला रंग है। पूजा विधि में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने की बात कही जाती है। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती का स्मरण करना। फिर घर के मंदिर की सफाई कर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना, घी का दीपक जलाना, पीले फूल चढ़ाना, हल्दी या पीले रंग का तिलक लगाना, पीली मिठाई का भोग लगाना
मंत्र जप या सरल आरती करना और अंत में प्रणाम कर मनोकामना निवेदन करना। ये सब बाहरी विधि के साथ साथ भीतर की तैयारी भी है, क्योंकि सरस्वती पूजा का अर्थ है अपने मन को भी स्वच्छ करना, अपने विचारों को भी सुव्यवस्थित करना, अपने शब्दों को भी पवित्र करना और अपने कर्मों को भी अनुशासित करना। शास्त्रीय भाव में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, प्राणायाम, देव ध्यान की बात आती है। ब्रह्मचर्य पालन का संकेत मिलता है। स्वच्छ व पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा बताई जाती है और पीले रंग का भोजन हल्दी या केसर के प्राकृतिक रंग से बनाकर देवी को अर्पित करने का विधान मिलता है। यह सब मिलकर साधक को संयम, सात्विकता और ध्यान की ओर ले जाता है। इस पर्व पर अक्षर लेखन और विद्या आरंभ को अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कई परिवारों में बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। उन्हें विद्या का पहला कदम दिलाया जाता है और शिक्षक, छात्र, विद्यालय, कॉलेज सभी सरस्वती पूजा में सम्मिलित होकर जान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, अर्थात इस दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं मानी जाती, क्योंकि यह दिन स्वयं शुभता का वाहक है। वसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने, मित्रों व संबंधियों में मिठाइयाँ बांटने, व्यंजन साझा करने का भी विधान मिलता है। पतंग जैसे आकाश में उड़ती है, वैसे ही मनुष्य की आकांक्षाएं भी उठे, पर डोर के समान विवेक का नियंत्रण बना रहे। यही इस लोक परंपरा का सूक्ष्म संकेत है। साथ ही जरूरतमंद व गरीब बच्चों को किताबें और शिक्षा सामग्री दान करने की प्रेरणा इस पर्व को वास्तविक अर्थ देती है, क्योंकि सरस्वती का प्रसाद केवल मंत्रों से नहीं, करुणा और सेवा से भी प्राप्त होता है। जब कोई बच्चा सीखने का अवसर पाता है, तब मानो मां सरस्वती स्वयं प्रसन्न होकर आपके जीवन में प्रकाश बढ़ाती हैं। सरस्वती पूजा का एक सुंदर भाव यह भी है कि मां कला प्रेमियों की प्रिय है, हंसवाहिनी है, ज्ञान स्वरूपिणी है। वे विद्या का दान करती हैं और प्राप्त लक्ष्मी का उपयोग उचित ढंग से हो, इसके लिए विवेक को जागृत रखती हैं, अर्थात वे केवल ज्ञान नहीं देती, ज्ञान का सदुपयोग भी सिखाती हैं। पौराणिक धारणाओं में वसंत पंचमी से जुड़ी एक प्रचलित कथा कामदेव और रति की भी है, जिसमें कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग होने के कारण पुष्पबाण चलाया। शिव के क्रोध से वे भस्म हो गए। तब रति ने 40 दिनों की कठोर तपस्या की और वसंत पंचमी के शुभ दिन शिवजी ने उन्हें पुनर्जीवन का वर दिया। इसलिए यह दिन प्रेम के पुनर्जागरण, तपस्या के फल और करुणा के प्रसाद का भी प्रतीक बन गया। यह पर्व होली की तैयारी के आरंभ का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि यह उत्सव आने वाले दिनों में जीवन के रंगों को और अधिक गाढ़ा करने का संदेश देता है। बसंत पंचमी 2026 के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि 23 जनवरी शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु होने से गजकेसरी योग बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। और शिक्षा आरंभ हेतु सुबह 8:33 से लेकर 11:13 का समय उत्तम बताया गया है। इस तरह यह दिन अध्ययन शुरू करो, अभ्यास शुरू करो, कला साधना शुरू करो का सीधा संदेश लेकर आता है। अब मैं इसमें अपने शब्दों से वह अद्भुतता जोड़ता हूं जो आपके पाठ में अंतर्निहित है। कीजिए। सुबह का आकाश हल्का सुनहरा है, ठंडी सी मीठी हवा है, मंदिर की घंटी की ध्वनि दूर तक फैल रही है और आपके घर की चौकी पर पीले वस्त्र पर विराजमान मां सरस्वती की शांत मुस्कान है। उनके हाथों में वीणा है जो बताती है कि विद्या का स्वर मधुर होना चाहिए। उनके पास पुस्तक है जो बताती है कि ज्ञान को संचित और संरक्षित करना चाहिए, और उनका हंस है जो बताता है कि विवेक वही है जो दूध जल का सार अलग कर सके, अर्थात सत्य असत्य, उचित अनुचित, हित अहित का भेद कर सके। आप दीपक जलाते हैं तो वह केवल घी का दीपक नहीं रहता, वह आपके भीतर की आलस्य रात्रि को काटने वाला संकल्प बन जाता है। आप हल्दी का तिलक लगाते हैं तो वह केवल रंग नहीं रहता, वह आपके शब्दों में शुद्धता, आपके कर्म में मर्यादा और आपके अध्ययन में निरंतरता का वचन बन जाता है। आप पीले फूल अर्पित करते हैं तो वह केवल पुष्प नहीं रहता, वह ये प्रार्थना बन जाता है कि हे माँ, मेरे विचार भी फूलों की तरह कोमल रहें और मेरे व्यवहार में भी सुगंध बनी रहे। आप पुस्तक, कलम, वाद्ययंत्र या किसी कला साधन को चरणों में रखते हैं तो वह यह स्वीकार करना है कि मेरी प्रतिभा मेरी नहीं, आपकी कृपा है। मैं इसे अहंकार का हथियार नहीं, सेवा का साधन बनाऊं।
और जब आप जरूरतमंद बच्चों को किताबें दान करते हैं तो यह सरस्वती पूजा की सबसे ऊंची आरती बन जाती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और प्रकाश कम नहीं होता। इसलिए वसंत पंचमी का संदेश है, ज्ञान को उत्सव बनाओ, अध्ययन को आनंद बनाओ, कला को साधना बनाओ और बुद्धि को करुणा से जोड़ो। आज अगर आप विद्यार्थी हैं तो माँ से मांगिए एकाग्रता, अनुशासन, जिज्ञासा और आत्मविश्वास। अगर आप शिक्षक हैं तो माँ से मांगिए धैर्य, स्पष्टता, प्रेरणा और निष्पक्षता। अगर आप कलाकार हैं तो माँ से मांगिए राग की शुद्धि, अभ्यास की निरंतरता और सृजन की निर्भीकता। अगर आप गृहस्थ हैं तो माँ से मांगिए वाणी में मधुरता, निर्णय में विवेक और परिवार में संस्कार। और अगर आप जीवन में उलझे हुए हैं तो माँ से मांगिए अंतर्दृष्टि, सही दिशा और भीतर का शांत प्रकाश, क्योंकि सरस्वती का सबसे बड़ा वरदान है भीतर का दीप जो अंधकार में भी राह दिखाता है। इसीलिए वसंत पंचमी केवल एक दिन नहीं, ये एक शुरुआत है। जैसे वसंत ऋतु नई कोंपलें देती है, वैसे ही ये पर्व हमारे भीतर नई आदतें, नया अध्ययन, नई साधना, नई सकारात्मकता और नए निर्माण का बीज बो देता है। और अंत में यही प्रार्थना सबसे सुंदर है, हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी सत्य बोलने वाली बने, मेरी बुद्धि धर्म का साथ दे, मेरा ज्ञान अहंकार न बने, मेरी कला लोकमंगल करे, मेरे हाथों से किसी का अपमान न हो और मेरे कर्म से इस जगत में थोड़ा सा उजाला बढ़े। बस यही है वसंत पंचमी का अद्भुत सार, यही है सरस्वती पूजा का जीवंत अर्थ, और यही है वह उत्सव जो हर वर्ष हमें फिर से सीखने, फिर से संवरने और फिर से खिलने की प्रेरणा देता है।